कैंची धाम मंदिर भी होगा यात्रा प्राधिकरण में शामिल। सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कैंची धाम मंदिर यात्रा प्राधिकरण में शामिल होने से बाबा का दर्शन करने वाले भक्तों को मिलेगी काफी सहूलियत। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साहित। उत्तराखंड की 5 सीटों पर फिर से भाजपा की झोली में आने की उम्मीद। वहीं सीएम धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल में भाजपा को जहां क्लीन स्वीप देखने को मिला, तो वहीं कांग्रेस एग्जिट पोल को ठहरा रही गलत। आज देश के ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो मीडिया हाउस ने दिखाया, उसमें एनडीए गठबंधन को जरूरत से ज्यादा बढ़त। बिना परमिशन के मिट्टी खनन का कारोबार करने वालों पर जल्द होगी कार्रवाई। इसके अलावा अवैध मिट्टी खनन पर सीधे उप जिलाधिकारी और पुलिस को दिए जाएंगे निर्देश, जिसमें अवैध मिट्टी खनन का कारोबार न हो पाए। और साइबर ठग ने विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को ही बनाया साइबर ठगी का शिकार। ठग ने मुंबई पुलिस बताकर डराया कि आपके खिलाफ मुंबई थाने में केस दर्ज। महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए की ठगी। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए सभी 7 चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद शनिवार देर शाम एग्जिट पोल जारी हुआ। एग्जिट पोल के जारी होने के बाद पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा कि आज देश के ज्यादातर एग्जिट पोल जो मीडिया हाउस दिखा रहे हैं, उसमें एनडीए के गठबंधन को जरूरत से ज्यादा की बढ़त दिखाई जा रही है। इन एग्जिट पोल्स के दावे पर उन्होंने कहा कि ये दावे हैं, दावे का क्या, कई बार एग्जिट पोल झूठे साबित हुए हैं। आज देश के ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो मीडिया हाउसेस के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को कुछ जरूरत से ज्यादा ही सीट्स दिखाई जा रही हैं। इन एग्जिट पोल्स के दावों पर मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि ये दावे हैं, दावों का क्या, क्योंकि ये देश गवाह बना है कई बार जब एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे साबित हुए। पहला था 2004 का लोकसभा चुनाव, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया और उनको थंपिंग मेजोरिटी जो है इनके द्वारा एग्जिट पोल्स के द्वारा दी जा रही थी। लेकिन नतीजा ये निकला कि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के मात्र 187 सीट आई और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन की 216 सीटें। और नतीजा ये हुआ कि सरकार हमने बनाई। हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी हमें पेनिट्रेट करते हुए दिखाई पड़ी। जन जन तक ये न्याय, हमारी जो घोषणाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं और हमें लगता है कि ये एग्जिट पोल एक बार पुनः झूठे साबित होंगे और 4 जून को जितनी सीटें इंडिया गठबंधन को दी जा रही हैं, उससे कहीं अधिक सीटें इंडिया गठबंधन को प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने बिजली की कटौती और पेयजल किल्लत सहित कैंची धाम में लगने वाले मेले के संबंध में तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पूरे तत्परता से यातायात और पर्यटन सीजन की समस्याओं के समाधान खोजने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि कैंची धाम मंदिर को यात्रा प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा। कैंची धाम मंदिर यात्रा प्राधिकरण में शामिल होने से बाबा का दर्शन करने वाले भक्तों को काफी सहूलियत मिलेगी।
होने के कारण से ट्रांसफार्मर इत्यादि बार बार खराब हो रहे थे, लाइन लॉसेज ज़्यादा है, उसको ठीक करने के लिए कहा है और विभाग जो है उस पर योजना बनाएगा। और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो अभी तात्कालिक जो परेशानी है उस परेशानी से हमने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत न हो। और उसके अलावा दीर्घकालिक योजना पर काम होगा और उसमें यूपीसीएल और पिटकुल दोनों ही मिलकर इस पर काम करेंगे, जिससे कि जो है जो नए जो बिजली घर बनाए जाने हैं उन पर भी काम होगा और सब स्टेशन इत्यादि जो बनने हैं। कल भी मैं इसमें एक मीटिंग करूंगा और आज देहरादून में मैं प्रातःकाल यहाँ आने से पहले इस संबंध में मैंने सारे दिशा निर्देश ऊर्जा सचिव को और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को दिए हैं। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीट फिर से भाजपा की झोली में आने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी दोगुने अंतर से जीतने जा रहे हैं। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है। और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। चारधाम के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर जिला कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई है। वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए ना तो कोई कहीं शौचालय बनाए गए हैं और ना ही कहीं पीने के पानी की व्यवस्था की गई, क्योंकि सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और यात्री परेशान हुए। इसलिए सरकार को चेताने के मकसद से कांग्रेस पार्टी रविवार को हर यात्रा पड़ाव पर यात्रियों को मुफ्त जूस बांटेगी। विपक्ष समझकर हमारी बात को इग्नोर कर दिया और उसके बाद आज की स्थितियां आप जानते हैं कि आज भी गंगोत्री जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह ध्वस्त हो रखा है, कई जगह रोडों का निर्माण आजकल हो रहा है और सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो विभिन्न राज्यों में चुनाव के प्रचारों में घूम रहे हैं और यात्रा व्यवस्था को लेकर उनकी कोई भी उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर उन्होंने कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। महिला समूह को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल में 3 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कई जिलों से आए हुए स्वयं सहायता समूह ने हस्त निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए। इस दौरान हस्त निर्मित आभूषण, चित्रित कलाकृति जैसे कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए। वहीं इसको लेकर आयोजक रशीता शाह ने बताया कि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य महिला समूह के उत्पादों को बाजार में लाना है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। सिर्फ लोकल थे, 7 जैसे एपड़ वाले 2 हो जा रहे थे, पर इस बार हमने ये देखा है कि सब अलग अलग लगाए कि सबको रिकग्निशन उस हिसाब से मिले और हम चाहते हैं कि आगे हम और बड़ी जगह में लगाए और लोगों को बुलाए और हम अपने उत्तराखंड का ये जितना भी ये है मैन्युफैक्चरर्स है या लोग जो काम कर रहे थे मेहनत से वो और आगे बढ़े। कल जैसे हमने 9:30 बजे तक खोली थी तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और शाम को बहुत लोग आ रहे हैं, तो सबको सेल अच्छी मिल रही है और सबके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है।
रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम में इस बार कई नई पहल की। बीमार, बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों की सहायता के लिए यहां महिंद्रा थार एसयूवी कार भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी एक थार और वहां पहुंचेगी और 2 थार गाड़ियां यात्रा काल में धाम पहुंचने वाले वीआईपी को केदारपुर का भ्रमण कर सकेंगे। केदारनाथ धाम में थार पहुंचने के बाद से ही सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार गरीबों के पेट में लात मारने का काम कर रही है। इससे स्थानीय रोजगार जो कंडी डोली वाले लोग हैं उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ये कदम उठाया गया है। आज सरकार ने ये परमिशन दे दी कि आप थार से वहाँ तक जा सकते हैं, आप मंदिर तक जा सकते हैं, जबकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इससे जो स्थानीय रोजगार वाले बेरोजगार लोग हैं, जो डंडी कांडी वाले लोग हैं, जो डोली वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसा केदारनाथ जी के स्वरूप को कभी भी किसी भी प्रकार का खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। और जहां तक थार की बात है तो वो हेलीपैड से मंदिर तक के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग किसी बीमारी से अचानक केदार भूमि में जाने के बाद त्रस्त हो चुके हों, या तो जो विकलांग हो, जिनको असमर्थता दिखाई दे रही हो, इस तरीके के लोगों के लिए इमरजेंसी की हालात में उस थार का प्रयोग किया जाएगा। सिटीजन फोरम के प्रयासों से दुर्गा मंदिर नई टिहरी में निशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जुनून चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से पहली बार आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 2500 से अधिक लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य जांच कराई। इसके साथ ही अन्य गहन बीमारियों की जांच भी हुई। इकतीस तारीख के शाम की घटना है। एक युवती द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसके पूर्व परिचित 3 युवक थे जिनके साथ वो गई हुई थी। बाद में उन्होंने उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कुमाऊं के सबसे बड़े फल सब्जी मंडी में छापेमारी की, जहां तरबूज के साथ साथ अन्य फलों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। उप निदेशक खाद्य सुरक्षा विभाग अनुज थपलियाल ने बताया कि शिकायत मिली थी कि तरबूज के अलावा अन्य फलों को केमिकल और इंजेक्शन से पकाया जा रहा है। जहां शिकायत के बाद छापेमारी की गई। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो इसमें मंडी में पहले हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो मंडी में जो केले का जो पकाने की जो व्यवस्था है, आम की उसकी जो पकाने की व्यवस्था है, और जो तरबूज है, इन चीज़ों का निरीक्षण किया है। तो कुछ हमने केले के और आम के सैंपल लिए हैं, उनको लैब में भेजा है। और उसके अलावा तरबूज का हमने मौके पर निरीक्षण किया है। तो मौके पर देखने में तो ठीक लगा है, लेकिन लैब में भेजा है। जैसे भी रिपोर्ट आई उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। रुड़की की नवीन मंडी में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्यवाही की, जिसे लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी RS रावत ने कहा कि मार्केट में फलों के रंग और इंजेक्शन की शिकायत मिल रही है, जिसके चलते मंडी का निरीक्षण किया गया, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। फिलहाल कुछ फलों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। हमें अभी तक जो है निराधार प्राप्त हुई हैं। हमने ज्वालापुर मंडी और रुड़की मंडी का सर्वे भी किया और प्रथम दृष्टया जो भी हमने जांच की है, इनिशियली जांच हम जो कर सकते थे हमने की है। उसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि कहीं कलर मिला हो या कोई कलर किया गया हो। तरबूज में आ रही है, कई सारे फलों में आ रही है। कोई कह रहा है इंजेक्शन लगा, कोई कह रहा है कलर लगाया जा रहा है, कोई कह रहा है कार्बाइड से पकाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इथाइलिन के राइपनर जो है ये मार्केट में अवेलेबल है और सारी दुकानों पे पेटियों को खोल करके हमने एक एक पेटी खोल के चेक किया हमने, तो उसमें यही मिला। कार्बाइड की जो संभावनाएं हैं वो नगण्य है और है ही नहीं, कम से कम 0 मान के।
चंपावत जिले के कांग्रेस के पूर्व विधायक हिमेश खकरवाल ने बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक ने कहा कि ये जो मुख्यमंत्री का तथा कथित चंपावत मॉडर्न जिला है, यहाँ जनता बिजली कटौती से त्राही त्राही कर रही है। वहीं उन्होंने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने मॉडर्न जिले में विद्युत आपूर्ति और जनता की मूलभूत सुविधाएं पूरी करने की मांग की है। तथाकथित मुख्यमंत्री का मॉडर्न जिला चंपावत है, इसमें पूरे जिले में विद्युत आपूर्ति के न हो पाने के कारण जनता त्राही कर और इस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रह रही है। मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल की समीक्षा हल्द्वानी में बैठ के करते हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि अपनी विधानसभा अपने ही जिले में विगत 1 माह से 1.5 माह से 2 माह से अघोषित विद्युत कटौती चल रही है। आज तक कभी इतनी विद्युत कटौती नहीं हुई। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि उम्मीद से बढ़कर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या दर्शन के लिए उमड़ पड़ी, जिससे व्यवस्थाएं शुरुआती दौर में ही बिगड़ गई। लेकिन सरकार ने 4 धाम की व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और प्रशासन की मदद से जल्द ही व्यवस्था बना ली और अब किसी भी तरह की दिक्कतें धामों में नहीं है। देखिए, आप जानते हैं इस वर्ष जो 4 धाम यात्रा में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री उमड़े हैं धामों में, और हमारे जो धाम है उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। वहां पर भौगोलिक परिस्थितियां विकट है, मौसम भी चुनौती बना रहता है। लेकिन इसके बावजूद शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयां अवश्य हुई, लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा व्यवस्था से संबंधित जो भी विभाग है, एजेंसियां, सबने बहुत तत्परता के साथ में समन्वय स्थापित करके कार्य किया और जो यात्रा व्यवस्था है हमारी वो सुचारू रूप से संचालित हो रही है और अभी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। और जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुंच रहे हैं उनके सुगम और सुरक्षित तरीके से दर्शन हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम ने मिजाज बदल दिया है। बीते दिन रात को तेज बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई, जिसमें लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बता दें कि बीते कई दिनों से जहां तराई क्षेत्र में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल थे, वहीं नैनीताल में भी इस बार तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हमेशा ठंडा रहने वाला नैनीताल में भी लोगों को पंखे और कूलर की जरूरत महसूस होने लगी। शनिवार रात भारी बारिश होने से तापमान सामान्य हो गया। इसके चलते पर्यटकों ने भी बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे दून वासियों को जून की पहली रात बड़ा सुकून दे गई। इस साल गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने के बाद शनिवार को दून का मौसम अचानक बदल गया। देर शाम बौछार और रात को हुई झमाझम बारिश से रात का न्यूनतम तापमान सामान्य होने के साथ ही ठंडी हवाएं चलने लगी और लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियों से बढ़ती गर्मी और लू से लोगों को राहत मिलने वाली है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिल रही है। तो पहाड़ों में कुछ जगहों तक में और प्लेन्स में भी एका दुक्का जगहों में ये देखने को मिलेंगी। और इसकी वजह से जो तापमान अभी तक है सामान्य से ऊपर बने हुए थे, हीट वेव कंडीशन बनी हुई थी, तो उसमें कल से जो है आप देखेंगे 2 तारीख जून से जो है हीट वेव कंडीशंस खत्म हो जाएगी उत्तराखंड में। और आज जो अगर देखें तो 1 तारीख जून में हीट वेव कंडीशन जो कुछ जगहों तक में जो है हिल्स में और एका दुक्का जगहों में प्लेन्स में वो रही है, खासकर गढ़वाल रीजन के। और बाकी टेम्परेचर सब डाउन हुए हैं जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से। उत्तराखंड वन जीवियों के हमले से त्रस्त है, जिसके चलते आए दिन हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं बरसात में चिंता और बढ़ने लगी है, क्योंकि बरसात के दिनों में वन जीवियों के हमले की घटनाएं बढ़ जाती है, जिसे लेकर वन विभाग ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि आने वाले समय में वन जीवियों को हमले से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घर के आसपास साफ सफाई और लाइटिंग का पूरा प्रबंध रखें। ये देखा गया है कि उत्तराखंड में मानव मृत्यु की सबसे ज़्यादा घटनाएं सांप काटने से होती हैं, और उसके लिए जो मुख्य रूप से जो वन प्रभाग हैं जहाँ ये घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं उनको चिन्हित किया गया है।
उनको भी निर्देशित किया गया है कि इसके लिए विशेष तैयारी करें। सांपों को पकड़ने के लिए जो टीमें बनाई गई हैं उसके लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए गए हैं। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत जंगलों में भीषण आग लगी, जिसके चलते 2 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साइबर ठगी का शिकार या कोई आम आदमी हो या फिर कोई पढ़ा लिखा होना तो समझ आता है, मगर यहाँ तो कम पढ़े लिखे ठग से विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर को ही ठग लिया। दरअसल ठग ने मुंबई पुलिस बताकर महिला को ये कहकर डराया कि मुंबई थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज है, जिसके बाद केस को रफा दफा करने के लिए महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। महिला प्रोफेसर ने मामले की शिकायत श्रीनगर पुलिस में की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोपी को राजस्थान से धर दबोचा। साइबर अपराध में आजकल एक गैंग सक्रिय हुई है, जिसमें इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है और उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक वादिनी के साथ, जो कि कोतवाली श्रीनगर की निवासी हैं, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस को की और हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस गैंग को हमने लोकेट किया, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसमें एक मुख्य सदस्य को आज हमारी टीम के द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में अवैध मिट्टी उत्खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध मिट्टी खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़कों का हाल बेहाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि उप जिलाधिकारी और पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन ना हो पाए और बिना परमिशन खनन करते हुए पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमले में लगाई जाएगी। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।